क्वेश्चन है f(x) = √2 cos x minus 1 by cot x minus 1 find f π/4 so that f(x) becomes continuous। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। हाँ, आवाज आ रहा होगा। ठीक है, देखो फंक्शन का डोमेन में π/4 नहीं है, तो पहले क्वेश्चन लिखो। फोन बंद रखो तुम। डोमेन में नहीं है तो इसलिए तो बोल रहा है कि मतलब डोमेन में नहीं है, फिर भी बोलता है कि f π/4 जैसे पीस वाइज होता तो हो जाता। तो बोल रहा है f π/4 का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए π/4 पे, ठीक ना। हाँ, निकालते थे। अगर इसमें नहीं डिफाइन, हाँ एज फॉर f(x) to be continuous at x = π/4 limit x tends to π/4 f(x) must be equals to f π/4। अगर π/4 का वैल्यू ये फंक्शन नहीं दे रहा है तो π/4 पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे क्या होने के लिए, कंटिन्यूस होने के लिए, तो π/4 पे जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल में कुछ नहीं होगा बल्कि फंक्शन का लिमिट होगा π/4। अच्छा, π/4 नहीं, ठीक है। अब लिमिट निकालने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक मिनट देखने दो, π/4 है ना, π/2 हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। ठीक है, π/4 अब लिमिट निकालते हैं π/4 पे। नो लिमिट x टेंस टू π/4 f(x) π/4 के नॉट इक्वल होगा नहीं, तो पहला एक ही पीस है ये, वही लेना ही पड़ेगा। √2 cos x - 1। अगर अभी हम π/4 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 0/0 ले रहा है, नहीं होगा, लेकिन जानते हैं लिमिट होगा इस केस में। रैशनलाइज नहीं करेंगे, देखो ना क्या √2 cos x - 1, इसको cos x by sin x - 1, कॉट को लिमिट x टेंस टू π/4 √2 cos x - 1, और ये हो जाएगा cos x - sin x, और sin x ऊपर चला जाएगा ना, LCM लेंगे तो अरे cos x - sin x होगा ना, फिर नीचे वाला sin x कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये स्टेप सब जब कैलकुलस पढ़ रहे हो तब ये सब स्टेप एग्जामिनेशन में लिखा नहीं जंप कर सकते हो इतना सा।
अब देखो क्या करते हैं, अभी भी पुट करेंगे तभी तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ बंदा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। देखो क्या बाहर आ जाएगा, रूट 2 कॉस एक्स बाहर कैसे आएगा, नहीं आएगा, और इधर करके लिखते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर इसमें भी पाई बाई 4 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। रेशनलाइज नहीं किए हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेशनलाइज नीचे रूट है ही नहीं, तो फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इनटू साइन एक्स। बहुत चीज़ किए हैं देखो। और ये इसका रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1, इसको रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 को प्लस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, ठीक ना। और फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी, और साइन एक्स पहले से है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1 इंटू बगल में कॉस एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये कुछ होता है, ये होता है क्या? 2 sin स्क्वायर x cos 2 2 sin स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर, अरे 2 sin स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, बोलो ना। अरे वो हाँ, cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉस 2x होता है। सर, तो वो फॉर्मूला कौन सा था? 2 sin स्क्वायर कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कितना बार यूज़ करें, ITF से यूज़ करते आ रहे हैं, अभी तक तुम लोग कंफ्यूज हो। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं होता है। फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या होता है? ये तो 1 नहीं यार, cos का प्लस sin स्क्वायर प्लस वही तो बात है। कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ओरिजिनल फार्मूला तो यही है कॉस। देखो ना, इसको 1 माइनस, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यही ना आ जाएगा। नहीं होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 2x इंटू रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1 कट गया। अब जहाँ जहाँ एक्स पुट कर दो पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 रूट 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, आप पाई बाई 4 पुट कर दिए। हाँ, अब इंडिटरमिनेट नहीं होगा। 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 इंटू बाहर में साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, फिर यहाँ पे रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 कट गया। 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 बाई 2, तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 खत्म 1 बाई 2, तो f पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर f पाई बाई 4 1 बाई 2 लिखो। नहीं ITF से सर, ये तो 11 का ट्रिग्नोमेट्री है। 11 का ट्रिग्नोमेट्री
11th का ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है? 12th का एंटी है। अरे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा है सीधा। वही चीज़ सर, कौन सा चैप्टर मतलब 11th का फॉर्मूला? हाँ 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया, उसका लगा है, लिमिट का लगा है। 11th में लिमिट था सर? 11th में लिमिट नहीं था तो 12 में लिमिट है। 11th में तो कैलकुलस में एक चैप्टर है लिमिट है। उसके बाद नहीं होगा सर। उसमें एग्जाम्पलर का कितना सवाल है सर? ऐसा ऐसा सर बराबर नहीं है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन खोज के बनवा रहे हैं, सब थोड़ा बनवाएंगे। जो अच्छा है, जो नहीं बन सकता है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वैसा बनवाएं। उस हिसाब से एनसीईआरटी कुछ दिया ही नहीं है सर। एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड का है, उसमें बिहार बोर्ड वाला वो भी नहीं पढ़ना चाहता है। जिसको कुमार बोलता है हम तुमको पास कर ही देंगे, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। लीस्ट जो है ना पहला वाला वो फर्स्ट है। ग्राफ का कैसा क्वेश्चन? ग्राफ का कैसा क्वेश्चन? ग्राफ में क्वेश्चन नहीं आता है, ग्राफ का मीनिंग समझना है सिर्फ। आगे के जो चैप्टर आएगा ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें तुमको फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है उसका ग्राफिकल मीनिंग समझ के रखना है, तभी वो चैप्टर पढ़। एग्जाम में आता है नहीं, हाँ वो हर चैप्टर से 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है वो। सर। ये सब क्वेश्चन कितने मार्क्स का है सर? ये सब 4 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है, अभी जो ये बताया। पिछले 3 से जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो 4 नंबर का है या 5 नंबर का है, ठीक ना, मतलब हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखो जल्दी, बहुत टाइम लगाता है तुम सर। लिखने में, इतना टाइम।
1/√4 से बेटा समझ गए हो ना? सर ये ऐसे बनेगा ये पता करना है ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है, ये के निकालने वाला नहीं है। तो इसमें तो लिमिट पूरा लेना पड़ेगा x का 0। हाँ लिमिट और वैल्यू निकालो, वैल्यू तो दिया हुआ ही है, लिमिट निकालो। अगर जीरो आ गया तो कंटिन्यूस होगा, ज़ीरो नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। साइन वाला है जिसको h ना नहीं नहीं वो LHL RHL का चक्कर नहीं ना है, सीधा हाँ तो सीधा लिमिटेड ले सकते हैं। x टेंस टू 0 ले सकते एक्स टेंस टू जीरो कैसे लोगे, ए है ना, हैं ए पर निकालना है, जीरो कैसे लेंगे? तो ये भी 0 के इक्वल आना चाहिए तब हो जाएगा। हाँ वो जीरो आएगा, लिमिट अगर जीरो आ गया तो कंटिन्यूस होगा, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस होगा। वही तो पता करना है, डिटरमाइन। मॉड हटा दो। मॉड नहीं ना हटता है, मॉड हटता नहीं है। हाँ मॉड में पुट कर सकते हो, अगर इंडिटरमिनेट नहीं आया तो तब पुट कर सकते हो जो टेंडेंसी कंटिन्यूस है कंटिन्यूस है। कैसे कर सकते हो? 0 वाला जीरो कैसे आ गया? 0 कैसे आना साइन दोनों में लिमिट लगाना पड़ेगा ना, दोनों दो दो फंक्शन है, एक मॉडुलस एक साइन है, दोनों को लिमिट देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बताते हैं, अगर सर एक हाँ सर वो ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x माइनस ए। पहले दोनों को लिमिट देना पड़ेगा। हाँ सर लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन 1/x माइनस ए। अब देखो सिंस x टेंस टू ए, लेकिन दोनों के पास x है या x माइनस ए है, x माइनस टेंस टू ए माइनस ए लिख सकते हैं। तो x माइनस ए टेंस टू ज़ीरो, लेकिन इसके पास x माइनस ए ऊपर में है, इसके पास x माइनस ए नीचे में है। देयरफॉर 1/x माइनस ए टेंस टू इन्फिनिटी। बताए थे अगर ये टेंडेंसी जीरो होगा तो इन्फिनिटी, ठीक ना। अब देखो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू x
x माइनस a एक मिनट, हाँ एक्स का टेंडेंसी हटा देते हैं, एक्स माइनस ए टेंस टू ज़ीरो, एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स माइनस ए टेंस टू ज़ीरो साइन 1/x माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका टेंडेंसी पता है हमको किसके तरफ है। अब लिमिट एक्स माइनस ए, इसको कुछ नहीं, इसको सीधा पुट कर देना है ज़ीरो, एक्स माइनस ए किसके तरफ जा रहा है, ज़ीरो का मोड इनटू, इसमें दिक्कत है देखो यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए टेंस टू ज़ीरो इंटू ए वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, ये लिखना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि हमको पता नहीं, ये इन्फिनिटी है, साइन का डोमेन -∞ से +∞ के बीच होता है, क्या है पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा इसका एंगल का वैल्यू -1 से +1 के बीच एक नंबर होगा, 0 इंटू एक वैल्यू बिटवीन -1 एंड, मतलब 0 का मॉड 0 इंटू एक वैल्यू जो -1 से किसके बीच है, और उसको मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, 0 0, हैंस कंटिन्यूस, हैंस इट इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर इस a को रहने देंगे सर, तो a माइनस ए, तो ये तो 0 आ जाएगा, और हाँ सर, वो इसको जो है यही वाला चीज़ ध्यान हाँ रखिए। उसको लिखना पड़ेगा वो वाला टेंडेंस, क्या कि तो 1/x माइनस a टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स माइनस ए, तो सर उस ये 0 की तरफ जा रहा है, तो 1/0 किसके तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, तो उस चीज़ के बदले में डायरेक्ट हम लोग इसी को रख देंगे, एक नहीं वो ए नहीं लिखना, वहाँ नीचे एक्स माइनस ए उसका टेंडेंसी बताना होगा, ठीक है, हाँ वहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे ना ये, तो 0 हो जाएगा, 1/0 मीनिंगलेस, उसका टेंडेंसी बता दिया, नहीं 0 नहीं बल्कि किसके तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। ऐसा तो पहली बार हो गया सर, या शायद से बताएं, ऐसा क्वेश्चन बताया होंगे, अभी तो बहुत इधर से बहुत क्वेश्चन बताए हैं, तुम लोग को याद रखना चाहिए क्या बताएं नहीं बताएं। x टेंड्स टू a और x माइनस a टेंड्स टू 0 सेम है। हाँ एक्स टेंस टू ए सेम नहीं हुआ, एक्स टेंस टू ए हो गया, मोड में रख सकते हैं एक्स टेंस टू ए, लेकिन उसको देना पड़ेगा एक्स माइनस ए टेंस टू 0, ठीक ना, चूँकि इसके पास एक्स माइनस ए है तो उसका टेंडेंसी बताना पड़ेगा। वैसे कैसे पता चलेगा कि ये करना होगा x माइनस अगर मतलब अगर डायरेक्ट a रख देते हो आप, डायरेक्ट रख दोगे तो 1/sin 1/0 तो 1/0 टर्म में हो जाएगा मीनिंगलेस, तो वो लिमिट उसका x माइनस a भी रखेंगे तो भी तो एक्स माइनस ए 0 नहीं रख सकते हैं, टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी और इक्वल्स टू, टेंडेंसी का मतलब ना होता है कि वहाँ पहुँचेगा नहीं वो, थोड़ा पहले या फिर हाँ ठीक ना, ठीक है। वो टेंडेंसी बता दिए, डायरेक्ट पुट कर देंगे पॉलिनोमियल थोड़ा है, जब पुट कर देंगे तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा वो, ठीक ना।
जितना भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है सारा फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक बनेगा कैसे इसमें? क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा इसका। क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा इसका। नहीं, बता देते हैं, ये तुम लोगों से नहीं बनेगा, ठीक है ना। अजीब टाइप का क्वेश्चन है। फंक्शन टी में टी फिर दे दिया एक्स के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले टी की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो व्हेन एफ टी, चूँकि टी को कितना से रिप्लेस कर दिए, एक्स माइनस वन, बी डिफाइंड इफ एक्स माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब चीज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं पुट कर देंगे कि जीरो आ जाए, तो मतलब एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वन। तो एक पॉइंट मिल गया डिसकंटिन्यूटी का, कौन, वन, ठीक ना। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू वन इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक ही मिला है अभी, ठीक ना। ऑल निकालना है। कंटिन्यूस कैसे होगा, ये तो डोमेन में नहीं होगा, ये तो डोमेन में ही नहीं होगा। वन डोमेन में होगा, वन अगर डोमेन में होगा तो यहाँ पुट करेंगे तो एफ वन बाई जीरो, एफ मीनिंगलेस का वैल्यू क्या होगा, मीनिंगफुल होगा कभी, तो ये डोमेन से हट गया, पुट नहीं कर सकते हैं। तो डोमेन में अगर फंक्शन नहीं होता तो वहाँ पे फंक्शन क्या माना जाता है, डिसकंटिन्यूस, ठीक ना। चूँकि यहाँ पे डोमेन में है नहीं, LHL RHL निकाल के हम बिगाड़ के क्या लेंगे, फंक्शन का वैल्यू देगा नहीं देगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू हो गया। डोमेन में नहीं रहता है लेकिन लिमिट निकलता है, ये पता होना चाहिए। और फंक्शन तभी कंटिन्यूस कहलाता है जब LHL RHL मीन्स लिमिट और वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो लिमिट मान लो बाई चांस निकल भी जाएगा, वैल्यू निकलेगा, पता चल गया पॉइंट ऑफ क्या है, डिसकंटिन्यूटी। कोई दिक्कत? अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। फिर देखो, सिंस वन बाई टी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करते हैं, टी स्क्वायर 2t माइनस टू टी प्लस टू माइनस वन बाई टी प्लस टू इंटू टी, ये किसका वैल्यू, एफ टी। बी डिफाइंड, ये डिफाइंड तभी होगा जब टी प्लस टू जीरो नहीं होना चाहिए और टी माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब टी माइनस टू नहीं होना चाहिए और टी, लेकिन ये टी ना, हमको तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये पता चल गया टी माइनस टू नहीं होना चाहिए। अब निकाल लेते हैं एक्स, हाँ सॉरी, 9। अगर टी इक्वल्स टू माइनस टू होगा तो फिर से ये फंक्शन डोमेन में नहीं होगा, तो टी एक्स क्या होगा, एक्स ना चाहिए हमको, तो व्हेन टी इक्वल्स टू माइनस टू, तो टी का वैल्यू कितना है, 1 बाई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू। इधर बनाते हैं, 1 इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन माइनस टू एक्स, एक्स 1/2। देयरफॉर दूसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन निकल गया, ठीक है। चूँकि टी माइनस टू नहीं लेंगे तो एक्स माइनस 1/2 नहीं लेना पड़ेगा, एक्स 1/2 लेंगे तो टी माइनस टू आ जाएगा। और व्हेन एक्स इक्वल्स टू कितना, 1, सॉरी टी इक्वल्स टू 1, 1/, अरे नॉट इक्वल्स टू नहीं, ये पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा पॉइंट का, ठीक ना, ये पता है नहीं लेना है। एक्स माइनस वन एक्स इक्वल्स टू 2, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और नहीं निकलता, नहीं अब नहीं निकलेगा, सब छाप लिए, ठीक ना। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्स, एक ठो कितना, 1, 2, 1/2, ठीक है। ये तीनों डोमेन में नहीं होगा।
शुड नॉट नहीं लगाएंगे, बस नॉर्मली निकाल देंगे। जैसे पहले हम लोग शुड नॉट किए। हाँ, जो डोमेन मतलब जो डोमेन में नहीं होगा इसका वही सब निकाल लिए, क्योंकि वहाँ जानते हैं लिमिट निकलेगा ही, लेकिन वैल्यू ही नहीं निकलेगा। और कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन का वैल्यू तो हर हालत में चाहिए, चाहे लिमिट मिले चाहे नहीं मिले, नहीं। क्योंकि पढ़ा है LHL RHL भी नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू मिलना चाहिए। यहाँ तो वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हाँ, 3 वैल्यू हो गया जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। लिखा मिटा मिटाता है। इसी कंडीशन कहाँ है f(x) की कुछ जो है वही है क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, अपने मन से दे देंगे। वैल्यू निकालेंगे f पाई, लिमिट भी निकालना होगा, लिमिट भी निकालेंगे, इक्वल आएगा ही, होगा तो आना ही चाहिए, क्योंकि शो करना है। तो इसमें नहीं आएगा सर, ये तो सोचना भी पाप है। नहीं, देखो निकालते हैं, वैल्यू तो निकाल सकते हैं। f पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई मॉड, साइन पाई बोलो। साइन पाई, हम्म, साइन पाई कॉस पाई बोलो। साइन पाई 1 cos पाई -1। इसकी वैल्यू और क्या पूछ रहे थे? फॉर्मूला लगा ITF पढ़ा दिए हैं, इतना कर दिए हैं, तब भी तुम लोग बोलता नहीं। अरे हमको पाई बाय 2 है, 90 डिग्री का हो जाता है, इसलिए 1 हो गया। चलो f पाई हो गया कितना 1,
ठीक है, अब पाई/2 पे LHL निकालते हैं, फिर RHL। कंडीशन तो दिया नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल दीजिए उसी। डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, मॉड है ना, लिमिट भी था। मॉड का क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, इसलिए LHL RHL ही निकालेंगे, ठीक ना। लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस एच, पाई माइनस एच मतलब LHL, देखो यहाँ पे, ठीक ना। तो एक पीस है, जो करना होगा उसी को करना होगा, दूसरा पीस तो है नहीं। ये सिंबल h का टेंडेंसी हमेशा 0 होता है, पाई माइनस एच, पाई से छोटा है LHL। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच पाई माइनस एच कॉस पाई माइनस एच, साइन पाई माइनस एच कितना, cos फाइव cos साइन एच, साइन अच्छा 180 हाँ। 90 माइनस कॉस पाई माइनस एच माइनस कॉस एच, ठीक है, कोई दिक्कत। h टेंड्स टू 0 यही तो दिक्कत है। जब तक मॉड हटेगा नहीं एच पुट नहीं कर सकते हैं। देखो एक चीज़ बता रहे हैं, सोचना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। ये 0 है, h 0 के आसपास है, पता थे, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। वो छोड़ो ना, एच का टेंडेंसी है मेरे पास, RHL छोड़ो, मारो गोली, यहाँ पे एच का टेंडेंसी है, एच पॉजिटिव होता है, पढ़ाए थे, लेकिन 0 के पास होता है ना। चलो ये 0 है, ये पाई/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन यहाँ पे कॉस, कॉस 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब अगर हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो कॉस का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, 0 की तरफ जाता है, कॉस का वैल्यू 1 से 0 की तरफ जाता है, और साइन का वैल्यू 0 से 1 की तरफ आता है, बीच में आता है पाई/4, जहाँ पे दोनों का वैल्यू 1/√2 हो जाता है ना। अब देखो इसका वैल्यू 1 से 1/√2 घट रहा है, लेकिन 0 के आसपास इसका वैल्यू 1 है, और 0 के आसपास इसका वैल्यू कितना है, 0 है, मतलब कौन बड़ा है, 0 के आसपास। 0 पे जब 1 है तो 0 के आसपास भी इसका वैल्यू, मतलब 0 के एकदम क्लोज, चूंकि h 0 है के आसपास है, तो 0 के क्लोज इसका वैल्यू कितना होगा, 0.99 होगा ना। इसका बढ़ेगा ही तो 0.001 होगा कि नहीं, देखो लॉजिक, कॉस का बड़ा होगा, तो साइन h छोटा है, ये बड़ा है, मतलब ये नेगेटिव है, मोड हटाएंगे आप, लिमिट माइनस, कोई दिक्कत, अब हुआ, अब पुट कर देंगे माइनस साइन 0 कॉस, या टेंडेंसी पढ़ाए हैं ये, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, माइनस माइनस प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h, ये कितना 0, ये कितना 1, LHL कितना आया 1, नहीं रख दोगे, मॉड है, मॉड के अंदर नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है, मॉड हटा दोगे तो पता चलना चाहिए ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मॉड हटता है तो माइनस लगा है हमको। ये फार्मूला ही पढ़ा है टेंडेंसी, इसलिए वो रखेंगे, ठीक ना, लिखो इसको, हाँ। LHL निकालेंगे, अब RHL निकालेंगे।
ग्राफ वाले अप्रोच के अलावा कोई अप्रोच नहीं है इसमें? नहीं, कोई अप्रोच नहीं है, सब में ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। हाईली कॉन्सेप्टेड क्वेश्चन है ये सब। और ऐसा क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, मतलब पूछा है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम तुम देखे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे RHL साइन पाई प्लस एच माइनस साइन एच, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। और कॉस पाई प्लस एच, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव होगा, ठीक ना। अभी देखो, अब यहाँ से खेला स्टार्ट होगा। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट ये मोड के अंदर, साइन एच प्लस कॉस एच, ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि एच टेंस टू 0 है, लेकिन आगे क्या लगा है माइनस, तो पॉजिटिव तो ये दोनों है लेकिन बाहर में लगा है माइनस, तो नेगेटिव हो गया, तो फिर एक और माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस साइन एच कॉस एच प्लस हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच 0 + 1 कितना 1, समझे। तो LHL RHL वैल्यू तीनों इक्वल है, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। लास्ट में लिख लेना, हैंस इट इज ए कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई। लिखे। चलो अब एक लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, वो बताते हैं। हाँ, हैंस इट इज कंटिन्यूस एट कहाँ पे बोला गया था प्रूव करने के लिए, पाई पे। LHL RHL वैल्यू तीनों इक्वल आ गया तो लिखोगे इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई, प्रूव्ड। एक फंक्शन है, पहले समझ लो, जी सेट ए से सेट बी में, और y को टू जी एक्स कुछ ना कुछ दिया रहेगा। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या होना चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन के लिए पढ़ाए हैं, हाँ, मतलब अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक ना। f y टू fx इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। दो फंक्शन है, दोनों अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, इसका डोमेन इसका को डोमेन, ठीक ना। इक्वल हो जाएगा, वो सब हो जाएगा फिर। ये इसका क्या हो गया, को डोमेन, ये इसका डोमेन नहीं हुआ, इक्वल है। पढ़ाए थे फॉग ऑफ, याद है। तो
फॉग सॉरी गॉफ किसका कंपोजिशन हो गया? एफ से जी। हाँ एफ एंड जी का। तो एफ एंड जी का कंपोजिशन गॉफ लिखते हैं। कंडीशन ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब पहला कौन है इसमें? एफ का सी और जी का डी सेम होगा। तो एफ का पहला का कोडोमेन उल्टा हो गया। डोमेन और चलो ये बदल देते हैं, ठीक ना। पहला का सी ओके जी का दूसरा का डी, ठीक ना, सेम है, कोई दिक्कत? देयरफॉर जी ओ एफ किससे किस में? एस एस सी एग्जिस्ट यहाँ करेगा एंड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इन्वर्टिबल कह के आएगा। ये थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है और वो दोनों का कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। लिखो, इसमें बुक में क्वेश्चन है, उसको बनाना है। फंक्शन का नाम हाँ बदल देते हैं, यहाँ एफ कर दो ना, एफ और ये जी। एनसीईआरटी का बुक है, लो तो हाँ सर लो ना। एनसीईआरटी का बुक लास्ट का जो 3-4 क्वेश्चन है ना वो बनेगा। बुक का क्या हाल हो गया है, लगता है कुपोषित हो गया बुक, पतला होते जा रहा है। कुछ दिन में 4-5 गो पेज बचेगा, कहेगा वही साल भर में पढ़ना है। नहीं तो आदमी कहेगा पढ़वे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। उसको फाड़ के शरबत बना के पी जाते हैं। हिस्ट्री से इसका बुक बदल रहा है सर। हिस्ट्री तो जिसका सरकार रहता है वो अपना हिस्ट्री लगाता है। तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो फिर फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा? नहीं, कोई ज़रूरी है। कब एग्जिस्ट कब करेगा उसके लिए कंडीशन है, पहला का सी दूसरा का डी सेम होना चाहिए। सी फॉर कोडोमेन, डी फॉर डोमेन, नहीं पढ़ाए थे? तो फिर हाँ सर करते रहता है, तुम खाली याद नहीं रखता है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर शो करना, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक ना। ये बनेगा बिना लिमिट का, एकदम इसी थ्योरम से। लिखो तो क्वेश्चन लिखो ना, हम बताते हैं ना। कॉस का फंक्शन तो ऑलवेज कंटीन्यूअस है। कॉस एक्स में होता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर है तो भी क्या मतलब एक्स रियल नंबर ये सब स्क्वायर कर दो। लॉग एक्स आ जाएगा तो अच्छा फिर लॉग एक्स कंटिन्यूस बोल रहा है, नहीं होगा। और कॉस के पास चलेगा तो उसको कंटिन्यूस नहीं होने देंगे, ठीक ना। जनरली कॉस के पास एक्स होता है, एक्स रिप्लेस हो गया किससे? एक्स स्क्वायर से। कैसा फंक्शन? पॉलिनोमियल। लेट जी पॉलिनोमियल ऑलवेज आर से आर में। देखो जी पॉलिनोमियल है, आर से आर में होता है। वाई इक्वस टू जी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कैसा? कंटिन्यूस फंक्शन। लिख दिए, कोई दिक्कत? कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक ना। फिर लेट एच
आर से आर में जनरली यहाँ पे कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह पे कौन हो गया है, जगह पे आया है। कंपोजिशन में तो यही ना होता है, फॉग में जगह पकड़ लेता है दूसरा। तो एच आर से आर वाई इक्वल्स टू एच एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स पढ़ चुके हैं कैसा फंक्शन, ठीक ना। जी ओ एच ओ जी दोनों एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आर आर सब मिल रहा है। सर वहाँ cos x लिखे वहाँ x स्क्वायर लिखे वहाँ cos x स्क्वायर नहीं। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, पूरा बात समझ में नहीं करते हो तुम। कंपोज हो गया ये फंक्शन, दो फंक्शन मिल के कंपोज कर लिया है, ठीक ना। एक x स्क्वायर है और एक cos x, दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन। अब देखो एच ओ जी एग्जिस्ट करेगा ना, हाँ किससे, r से r एंड एच ओ जी एक्स पढ़ाए थे, एच बाहर जी एक्स अंदर, ठीक है। तो एच जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, और एच ये पढ़ा जो अभी तुरंत थ्योरम लिखा है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा ही, होगा ना। तो एच ओ जी आर से आर में होगा। अब एच ओ जी होगा क्या वो निकालना है। तो एच ओ जी एक्स, एच बाहर जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर पढ़ाए हैं। अब एच एक्स स्क्वायर, एच एक्स कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। थ्योरम लग गया। इसमें एक्सट्रैक्ट करना होगा तुमको। लास्ट में लिख लेना बाय थ्योरम, ठीक ना।